जय श्री राम भक्तों, आइए हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदरकांड का अगला अध्याय में आ चुके हैं। आप लोगों को सुनाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का महिमा। जासु दूत बल बरी नहीं ना जाई, तेहि आए पुर कमन भलाई। दूत नहीं सन सुनी पुरजान, बनि मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल कहा नहीं जाता, फिर उसके सामने आने पर नगर की कौन भलाई होगी। जब यह बात दूतियों के मुख से मंदोदरी ने सुना तो वह बहुत व्याकुल हो गईं। रहसी जोरी कर पति पाग, लागी बोली बचन नीति रस पागी। कंत कंत करस हरिसन परिहाऊं, मोर कायति हिते ही धराऊं। वह हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिर गई और नीति रस से पगी हुई वाणी में मंदोदरी बोली, हे कांत, भगवान से वैर त्याग दीजिए और मेरा यह अत्यंत हितकारी कथन हृदय में धारण कीजिए। समूझत जासु दूत कहीं करनी, स्वस्थ ही में गर्भ रचनिश्चर धरानी। तासु नारी निज सोची बोलही, पठहूँ कांत जो चाहूँ भलाई। भला जिसके दूत की कहानी सुनकर राशियों के गर्भ गिर जाते हैं। यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो आपकी स्त्री को अपने मंत्री द्वारा बुलाकर भेज दीजिए। तो कुल कमल विपन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बनु कीना, सुनहु नाथ सीता बनु दीन। हित ना तुम्हारे शंभु आज कीने, क्योंकि तुम्हारे कुल कमल के लिए दुखदाई सीता शीतल काल की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनो, सीता को बिना दिए शिव जी और ब्रह्मा जी से भी तुम्हारा भला नहीं होगा। राम बन अहिगन सरिस निकार, निशाचर भेक जब लगी ग्रास्त। ना तब लगी जातुन करहूं तजी टेक। श्री रामचंद्र जी के बाण विश्वधर सर्पों के समान और सब राक्षस मेढक के समान हैं। जब तक ना ग्रेस तब तक हट छोड़कर इससे बचने का उपाय कर लो, अर्थात जानकी जी को देकर श्री रामचंद्र जी से मिलो। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहास जगत विदिशत अभिमानी। संभय सुभय नारी कर साजा, मंगल माहू भय मन अति काजा। मंदोदरी की वाणी कानों में सुनते ही जगत विख्यात अभिमानी रावण हंसा तथा बोला, सच है, स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है। वे मंगल में अमंगल सोचती हैं। जो आवही मर कट कटकाई, जियहि विचार निश्चर खाही। कपहि लोकप जाकी त्रास, तासु नारी सभित बड़ी हास। यदि बंदरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खाकर जिएंगे। जिसके भय से लोकपाल कांपते हैं, उसकी स्त्री होकर भी भय करे तो बड़ी हंसी आती है। जय श्री राम भक्तों, आज का हमारा सुंदरकांड यहीं तक था। मिलते हैं अगले अध्याय में।